नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर और फिर खबरें बताते हैं आपको विस्तार से। गुजरात लोकसभा की 26 सीटों के साथ विधानसभा की 5 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर चुनाव 2022 के चुनाव में जीते विधायकों के इस्तीफे के चलते हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पूर्व कुछ 6 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। इनमें कांग्रेस के 4, आम आदमी पार्टी और एक निर्दलीय ने इस्तीफा दिया था। आम आदमी पार्टी द्वारा जीती गई विसावदर सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने 2022 में जीत में कांग्रेस छोड़कर आए सभी पूर्व विधायकों को प्रत्याशी बनाते हुए निर्दलीय जीते धर्मेंद्र सिंह वाघेला को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर अच्छे कैंडिडेट के जरिए बीजेपी को चुनौती देने वाली कांग्रेस के सामने बागियों को हराने का टारगेट है। बीजापुर, पोरबंदर, मानावदर, खंबात की सीटें कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव में जीती थी। ऐसे में पार्टी में सामने जहां बागियों को कड़ी चुनौती पेश करने का लक्ष्य है, तो वही बागियों के सामने बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल करने का लक्ष्य है। अगर कांग्रेस उपचुनाव में कोई सीट जीतती है तो उसका संख्या बल 13 विधायकों से आगे बढ़ेगा। अगर 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली तो पार्टी के विधायकों की कुल संख्या 161 हो जाएगी। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में यह किसी भी पार्टी के विधायकों की संख्या नया रिकॉर्ड होगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था। गुजरात में कांग्रेस के सीएम रहे माधव सिंह सोलंकी ने खाम थ्योरी के जरिए 139 सीटें जीती थी। उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन कांग्रेस के लिए इन चुनाव में संतोष की बात यह है कि वह नेताओं की बगावत को मुद्दा बना सकती है। इसके साथ पार्टी के सामने विपक्ष को वोट में बिखराव का कोई खतरा नहीं है। विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। दोनों पार्टियों का गठबंधन है। विधानसभा की खाली पड़ी 6वीं सीट विसावदर पर अगर चुनाव होता तो इस सीट से आप चुनाव लड़ती। 2022 के चुनाव में यह सीट आपने जीती थी। विधायकों की संख्या सिर्फ 4 रह गई है। इसमें 2 विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।